कोरोना को लेकर सीएम धामी आज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए सीएम धामी ने राज्य के अफसरों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी तैयारियां की हैं। लोगों ने अपील की है कि जिनका अभी तक दूसरा टीका नहीं लगा है वो जल्द टीकाकरण करा ले। तो उत्तराखंड में कोरोना को लेकर सीएम धामी आज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए सीएम धामी ने राज्य के अफसरों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए हैं। तो राज्य सरकार ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी तैयारियां की हैं। लोगों ने अपील की है कि जिनका अभी तक दूसरा टीका नहीं लगा है, लोगों से अपील की है मुख्यमंत्री धामी ने कि जिनका अभी तक दूसरा टीका नहीं लगा है वो जल्दी ही लगवा ले। देहरादून से संवाददाता ज्योत्सना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है ज्यादा जानकारी के साथ। ज्योत्सना, देखिए कोरोना के एक नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है और ऐसे में उसको लेकर यहाँ पर अगर राज्य सरकार की बात करें तो अब बैठक आज होने वाली है मुख्यमंत्री धामी की और इसके साथ ही तमाम जो जरूरी कदम है एहतियातन तौर पर वो भी उठाए जा रहे हैं। फिलहाल बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल रितु, देखिए अगर हम 2019 को याद करें जब कोरोना संक्रमण शुरू हुआ था तो उत्तराखंड में जो पहला केस आया था कोरोना का वो FRI में आया था, वो भी ISS से, जो ट्रेनी ISS से, और पहला कंटेनमेंट जोन भी FRI कैंपस बना था। इस बार भी जब कोरोना की दस्तक शुरू हुई तो अभी 4 दिन पहले सबसे ज्यादा और एक मुश्त इतने सारे केस यानी कि 11 IFS ऑफिसर FRI कैंपस में ही पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद FRI कैंपस को मिनी कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। 4 दिसंबर तक जो भी पर्यटक वहां देखने आते हैं, घूमने आते हैं, विजिटर्स की पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है और उसी के बाद से राज्य सरकार अलर्ट हो गई थी। प्रधानमंत्री ने बाद में ये बैठक ली है, उसके बाद केंद्र से भी गाइडलाइन आ गई है, जरूरी निर्देश आ गए हैं कि खास तौर पर सिंगापुर, हांगकांग या दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों का अनिवार्य तौर पर टेस्ट करवाया जाए, उनको कुछ दिन आइसोलेशन में रखा जाए। इस तरीके की गाइडलाइन यहाँ पर है। लेकिन कल और ज्यादा आश्चर्य यहाँ पर हुआ कि राष्ट्रपति की ड्यूटी के लिए रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी से आए हुए पुलिस कर्मियों का जब RT-PCR टेस्ट करवाया गया, क्योंकि सभी का अनिवार्य तौर पर VIP ड्यूटी के लिए टेस्ट करवाया जाता है, तो काफी बड़ी संख्या में पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि उनमें कोई सिम्टम्स नहीं थे, बावजूद इसके वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इससे पुलिस महकमे में भी हड़कंप, सरकार में भी, यानी कि पहाड़ों में भी केस है लेकिन वो आइडेंटिफाइड नहीं हो पा रहे। यही वजह है कि आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक रखी है कोविड-19 की समीक्षा को लेकर के कि किस तरीके के एहतियात बरते जाएं, किस तरीके की गाइडलाइन उत्तराखंड तैयार करे, क्योंकि इस समय सब कुछ ओपन हो गया था और जो लोग सेकेंड डोज नहीं लगवा पाए, हालांकि उत्तराखंड में मैक्सिमम लोगों ने सेकेंड डोज भी लगवा ली है, लेकिन कोई अगर किसी कारण से नहीं लगवा पाया है तो उनको भी आइडेंटिफाइड करके उनकी भी सेकेंड डोज लगाई जाए। और ऋतु, वास्तव में जिस तरीके से पूरी देश दुनिया इस समय चिंतित हो गई है और जो एक थर्ड वेव की आशंका हमेशा से जताई जाती रही है, तो कुछ देशों में तो आप जानती हैं कि किस तरीके से संक्रमण बढ़ा है और ये माना जा रहा है कि नया वेरिएंट पहले वेरिएंट से ज्यादा घातक और खतरनाक है। बिल्कुल, यही वजह है कि उत्तराखंड में ज्यादा एहतियात इसलिए बढ़ती जा रही है कि एक तो विदेशों से बहुत ज्यादा मूवमेंट है उत्तराखंड में और आप जानती हैं कि बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट खास तौर पर हरिद्वार और ऋषिकेश में आते हैं, तो इसीलिए सरकार काफी चिंतित है सारी चीजों को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल, और चिंतित थोड़ा बनता भी है क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है दूसरी लहर में किस तरह का आतंक कोरोना की वजह से हुआ था और कितने लोगों की ना जाने चली गई है इस दौरान, और ये बहुत जरूरी है कि अगली लहर ना आए उसके लिए हमें तमाम तैयारियां कर लेनी चाहिए, तमाम जरूरी कदम उठा लेना चाहिए। लेकिन ज्योत्सना, इसके साथ ये भी जरूरी है कि जो तमाम लोग हैं, जो जनता है, उनको भी अपनी तरफ से लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और जागरूकता के साथ कहीं ना कहीं सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ही लापरवाही होती है कि हम बाजार में जाते हैं, बहुत इजी ले लेते हैं ये सोचकर कि भाई अब तो कोरोना खत्म हो गया है या अब तो केसेस आ ही नहीं रहे हैं। ये तो आपने बहुत सही सवाल किया कि सरकार कितनी भी कोशिशें कर ले, कितना भी इंतजाम कर ले, अगर लोग अवेयर नहीं होंगे, हम लोग खुद से अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत नहीं होंगे तो कोरोना संक्रमण को नहीं रोका जा सकता है। और फिर यही होता है कि लोगों की लापरवाही के कारण सरकार को सख्ती दिखानी पड़ती है, चालान काटने पड़ते हैं, लॉकडाउन जैसी स्थितियां भी तभी आती हैं। अभी आपने देखा होगा कि चाहे हम दिवाली के मौके की बात करें
ये समय शादियों का दौर शुरू है। आप ही बताइए कि आपने कितने लोगों को मास्क लगाए हुए कहीं देखा है? बिल्कुल। मास्क भी लोग छोड़ चुके हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो ये कह सकते हैं कि जैसे बीते जमाने की बात हो गई हो। बाजार हो, सब्जी मंडी हो, मॉल हो, रेस्टोरेंट हो, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, न लोग कोई प्रिकॉशन ले रहे हैं। और यही वजह है कि अब सरकारों को चिंतित होना पड़ेगा, और खासतौर पर न सिर्फ केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, और उत्तराखंड सरकार इसीलिए एहतियातन आज मीटिंग ले रही है, क्योंकि उत्तराखंड में सेकेंड वेव के बाद जो हालात हुए थे वो देश दुनिया से अलग नहीं थे। ऑक्सीजन की क्राइसिस यहाँ पर लोगों ने झेली, और खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में तो कोई सिस्टम ही नहीं था। गांव के गांव पॉजिटिव हो गए, उनके लिए कोई दवाई का इंतजाम और शुरुआती दौर में नहीं हुआ। हालांकि बाद में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन शुरुआती दौर में एक ऊहापोह की स्थिति हो गई थी। तो उसी को बचने के लिए जहां सरकार अपने इंतजाम कर रही है, वहीं आम लोगों को भी सचेत रहना पड़ेगा। और खास तौर पर इस समय तो बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, उनकी भी चिंता करना बहुत लाजमी है कि किस तरीके से सब लोग प्रिकॉशन बरतें। और जो कोरोना कोविड के प्रोटोकॉल है, मास्क है, हाथों को सैनिटाइज करना है, एक डिस्टेंसिंग के साथ रहना है, अगर हम सब लोग इस चीज को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं जो थर्ड वेव है उसको कम करने में सभी लोगों की सहभागिता होगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।